करिए, अपने आप को समझिए, जीवन को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से जीने में बंधन भी छूट जाएगा और मैं जीवन भी जी लूँगा। क्या? जीवन भी उचित तरीके से जी लूँगा और बंधनों से भी मैं मुक्ति पा जाऊँगा और आगे का बंधन बंधेगा नहीं। क्या? मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आगे का बंधन न बंधे और पिछला जितना किया है सत्कर्म के द्वारा निकालो, आगे का बंधन न बंधे, तो फिर धीरे-धीरे एक समय ऐसा आएगा परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे। सीधी-सीधी बात है। बस आगे का बंधन बंधना बंद हो जाए, बस। और जितना भी सीखे, जितना भी समझे, उसमें जीना। क्या? उसमें जीना, जो भी जियोगे सीखे हैं तभी। उसको जिए। हाँ, उसमें जियोगे तभी ना। कोई आपको वस्तु दिया, अगर आप उपयोग ही नहीं करोगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा, आप बताओ। उपयोग तो करना पड़ेगा, उपयोग तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। एक लिए प्रार्थना और मेरी बोलिए। कि कोई आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए कि जो हम प्रेरणा लेके हमेशा हाँ, उसको जब सोचें तो मुझे लगे कि अब मैं भी वो जीवन जीऊँ। कोई ऐसी घटना आपके कभी कोई घटी हो कि जो मेरी भी प्रेरणा बन जाए हमेशा। घटनाएं तो बहुत घटी, कौन सी घटना बताऊं। चलिए, आपको ऐसे मैं घटना सुनाया हूँ, फिर भी आज सुना दे रहा हूँ। आपने कहा इसलिए कि मेरे जीवन की अद्भुत घटना है। मैं अपने गांव में ही साधना कर रहा था, नवरात्र का समय चल रहा था और फिर क्या हुआ, 3 अखंड ज्योति जलाए थे माता के मंदिर में, शिव जी और हनुमान जी। 3 अखंड ज्योति हमने जलाया था और उसको संभालने में क्या हुआ, मेरे पाँव सड़ गए। वो स्थिति आ गई कि पाँव इतने इतने सूज गए, सड़ के खून निकलने लगे, क्योंकि इतना साफ सफाई से किया। फिर जब नवरात्र पूरा हुआ तो मेरा भाव हुआ कि अब यहाँ से जाऊँ, और मेरा भाव था 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, 51 शक्तिपीठ करने का। तो 51 शक्तिपीठ में से शक्तिपीठ तो बहुत कम हुई, पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 42 भारत में है, 9 विदेश में है, पूरा नहीं है भारत में। तो फिर मैं नवरात्र के बाद अपने गांव से निकला
फिर इसके बाद मैं वहाँ से मिर्ज़ापुर गया, मिर्ज़ापुर से घूम के बनारस गया। जब बनारस में मैं उतर रहा था तो बस से उतरना था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं बस से उतर जाऊँ, अथाह पीड़ा। और मैं धीरे धीरे कैसे भी, क्योंकि बस वाले जल्दी उतरो नहीं, तो कैसे न कैसे उतरना था, उतर के रोड पे खड़ा हो गया। स्थिति ये हो गई कि मैं इधर इधर न जा पाऊँ न उधर। तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे कि आज मैं इतना लोगों को मैंने साथ दिया था, लेकिन आज मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। फिर इसके बाद मैं रोड क्रॉस किया और फिर रिक्शे वाले को रोका। रिक्शा वाला आया, मैं बोला मुझे वाराणसी स्टेशन पे छोड़ दो, और एक काम करो, अगर कोई कमरा मिले तो मुझे रात आराम करना है और मैं फिर टिकट करा के जाऊंगा। मुझे जाना था हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। फिर हुआ क्या कि आए, मेरा आधार कार्ड नहीं था, पैन कार्ड था। पैन कार्ड आईडी प्रूफ में आता है। फिर उसने मुझे कमरे नहीं दिए। तो रिक्शे वाले ने कहा कि महाराज जी मेरे यहाँ रुक जाओ। मैं ठीक है उसके यहाँ गया, रुका। फिर उसके यहाँ रुका, फिर जब टिकट करा लिया, फिर मेरे को छोड़ने गया तो मैंने स्टेशन पे कुछ पैसे दिया। शायद मना भी कर रहा था, तो मैंने कहा मैं कहीं रुकता तो देता, और इसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। व्यवस्थाओं के लिए कितना भी बोलो, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप करो चाहे कोई और करे। फिर मैं ट्रेन पकड़ा, हरिद्वार आया। हरिद्वार से जब उत्तराखंड की यात्रा में जाने लगा, तो कि जब केदारनाथ जाने लगा तो मुझे और भी लड़के लोग मिल गए। बोले चलो महाराज जी हम आपके साथ हैं ना। हम चढ़ाई चढ़ गए, चढ़ाई चढ़ गए। फिर इसके बाद जब हम आने लगे, एक दिन तो वहाँ रुके, जब दूसरे दिन आने लगे तो आने में वो लोग आगे निकल गए। फिर इसके बाद हुआ क्या, जंगल पूरा झाड़ी, रात हो गई। 2 किलोमीटर पहले एक व्यक्ति मिला, बोला एक काम करो इसी गांव में रुक जाओ, क्योंकि जानवर खुला घूमते हैं। एक तरफ डर, एक तरफ चला नहीं जा रहा है। बोला रुकूंगा नहीं, जाऊंगा। बोले महाराज जी जानवर रहते हैं, कुछ हो गया कुछ हो जाएगा। बोला कोई बात नहीं, जाएंगे। अंदर डर भी था क्योंकि मृत्यु का भय बना था, लेकिन मैं कहा अगर आज मैं रुक गया तो मैं हार जाऊंगा। क्या, जिंदा तो रहूंगा, हार जाऊंगा। फिर ऐसे जीवन का क्या मतलब। फिर मैं गया, और गया तो वो दर्द हट गया, क्योंकि मृत्यु जब आई तो पाँव चलने लगे। 2 किलोमीटर का लगभग ऊपर था, यूं सफर निकल गया। जिस पाँव में चलने में तकलीफ हो रही तो तकलीफ गई क्या। फिर मैं जब पहुंचा तो उन लोगों ने बोला अरे महाराज जी कैसे आ गए। तो जिसमें मैं कमरा लिया था वहाँ पे गया, तो वहाँ पे उस लड़कों ने एक लेटर छोड़ के गए थे। बाद में मैं वो लेटर देखा, पता देखा। फिर इसके बाद मैं वहाँ से, तुंगनाथ है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ के लिए निकल लिया। जब बद्रीनाथ के लिए निकला तो मैं क्या है, गाड़ी के आगे 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 सीट है ना, उधर बैठ जाता हूँ, ठीक रहता है। तो जब गाड़ी जा रही थी तो मैं बोला मैं आगे बैठूंगा। बोले आगे का भाड़ा ज़्यादा लगेगा। बोला ठीक है लगेगा तो दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे कभी कमी नहीं होती थी। महीने का आराम से 30-40 हज़ार रुपये खर्च होते थे घूमने का, और मैं कर देता था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देने वाले पहले से मतलब सामने से थे, ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो पैसे का एक अहम भाव होता है ना, वो था, रहता ही है, ठीक है, रहता है, स्वाभाविक रहता है, बना रहता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बना रहता है, ठीक है। रूप का, पैसे का, मेरा का, लोगों का, समूह का, सबकी ताकत का ये अहम भाव बना रहता है। हम कभी कभी बिना मतलब का लोगों को सताते हैं, उस ताकत से अपमानित करते हैं। बैठ गया, फिर रास्ते में ड्राइवर बात उत किया, उसे ठीक लगा तो वो उतरने लगा। पैसा ही नहीं ले रहा था, मला पैसा तो लेना पड़ेगा। फिर शायद उसके गाड़ी में कुछ छोड़ के गया, उतना तो नहीं, उससे कम छोड़ के गया।
वो ले ही नहीं रहा था पैसा। बोले आपसे पैसे ही नहीं लूँगा। मैं बोला क्यों लोग नहीं लोगे, अभी तो बोल रहे थे ज़्यादा लूँगा, अब लोगे ही नहीं। फिर वहाँ से चला आँखों से आंसू। बोला बद्रीनाथ का गेट कहाँ है? बोले आगे से जाओ उधर है। फिर आगे गया, फिर समझ में नहीं आ रहा था। बोला अरे बद्रीनाथ का गेट, बोले इधर से जाओ उधर जाओ। उधर गया, बोला बद्रीनाथ कब आओगे? ठीक है। तो आगे एक मेरे को महाराज मिल गए। बोले, मैं बोला महाराज जी बद्रीनाथ का गेट। अरे बोले चलो चलो मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ चल रही है। ले गए गर्म कुंड में। बोला केदारनाथ कहाँ से आए, ऐसा पूछा उन्होंने। मैं बोला केदारनाथ से। फिर मेरी बात हुई। अच्छा केदारनाथ से। पैरों में देखा उन्होंने खून वगैरह। फिर उन्होंने, स्थिति ये थी कि मैं ऐसे पैर कर दूं तो टप टप खून गिरता था, लेकिन मैं दवा वगैरह का उपयोग नहीं किया था। मेरा संकल्प था कि पैर कट भी जाए तो हम दवा नहीं लगाएंगे, जो होगा देखेगा, क्योंकि मरना तो है ही है, उसकी खोज में ही मर जाओ, इस ज़िंदगी का क्या करेंगे। क्योंकि जब देख रहा था जो संसार में प्रेम नहीं है, सब एक दूसरे को मतलब से मानते हैं, ये सब समझ में आ गया था। तो वो मेरे को ले गए गर्म पानी में, ऐसे मैं खड़ा हो गया। फिर मेरा चप्पल उठाने लगा। बोला महाराज जी ये मत करो, ऐसा ना करो। वो बुजुर्ग थे। मैं बोला आप मेरा चप्पल क्यों उठा रहे हो, गलत बात, नहीं ऐसा ना करिए। फिर उन्हें मैंने समझाया। फिर गर्म पानी में फिर पैर और धुलाए। बोले चलो दर्शन करना है। बोला हाँ चलो तुम्हें दर्शन कराते हैं। फूल माला ये सब लिए और फिर गए। एक बाहर मंदिर था। बोले जाओ। तो हमें नहीं पता था बद्रीनाथ यही हैं वो हैं, तो हम सोचे यही हैं। अंदर गए, पुजारी कहा ए बाहर जाओ। तो हम बाहर आ गए। बोले क्या हुआ? मैं बोला वो पुजारी ने कहा बाहर से करो। तो वो पुजारी को डांटे, अरे वो बहुत साड़ा बनता है। तो उसने कुछ नहीं बोला। मैं बोले जाओ अंदर। अंदर से गया, दर्शन किया। अंदर से गया, दर्शन किया। फिर मेरे को बोले अच्छा बताओ बद्रीनाथ में बाहर से करोगे कि अंदर से? मौला जब महाराज जी भी इतनी दूर से आया हूँ तो अंदर से करूँगा, बाहर से क्यों? बोले पैसे लगेंगे। बोला जितने पैसे लगेंगे दूंगा। फिर मुझे वो बोले रुको मैं आ रहा हूँ। आए। बोले 1500 2000 रुपये लगेंगे। 1500 2000 2500। मैं बोला महाराज जी इतने लगते हैं क्या? नहीं करना। अरे बोले बोले रुको 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 मैं आ रहा हूँ। फिर आए और फिर वो आए और फिर बोले अच्छा चलो। अंदर वाले लाइन में खड़ा कर दिए। ए हटो 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 हटो, महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए, हटो हटो। मैं बोला महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ से मैं यहाँ गाड़ी से आया, केदारनाथ पैदल चढ़ा हूँ, ठीक है। फिर अंदर ले गए। मुझे चंदन लेप होता है वहाँ, चंदन दिए। बोले ये रख लो। बोला महाराज जी मैं एक ही कपड़ा में रहता हूँ, नहाना धोना मेरा एक ही कपड़े में होता है, तो कहाँ रखूँगा, मैं खा लिया। बोला ज़िंदगी भर के लिए रख ले रहा हूँ। वहाँ कुछ लोग बैठे भी थे। बोले इन लोगों से मिलना है क्या? बोला महाराज जी मुझे किसी से नहीं मिलना है। अरे हटो हटो हटो, महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए हैं। बोलो कहाँ रहोगे? अच्छा भोजन? बोला भोजन होटल में कर लूँगा। बोले रहना? बोला होटल में रह लूँगा। बोले ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, चलो चल दिए। बोला महाराज जी आप भी खा लेना। बोले देखो मैं एक चावल भी नहीं खाऊंगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे गए। महाराज जी आप भी खा लेना। अरे मेरे को ये सब नौटंकी पसंद नहीं है। मोला लगता है महाराज जी भड़क गए और बुजुर्ग थे। फिर इसके बाद हम होटल पहुंचे। हमने कहा महाराज जी आप भी खा लो। वो तुरंत जज गए और उठ के चल दिए। अब होटल वाले को बोल दिए थे महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल आए, इनको बढ़िया भोजन कराओ। तो फिर इसके बाद वो चले गए। हम भोजन वोजन किए, जैसे ही बिल देने गए वो आ गए। बोले क्या हुआ, पैसे हैं कि दूं? मला पैसे हैं। पैसे दिए। कहाँ रुकोगे? बगल में होटल था। मला यहीं कमरा ले लूँगा, रुकूंगा। आईडी दिखाया, कमरा मिल गया, वो भी चले गए। फिर इसके बाद सुबह हुई। सुबह हुई तो गया, हाथ गर्म पानी कुंड आता है वहाँ, हाथ हो धोने लगा। देखा तो महाराज जी उधर। मैं बोला जय माता दी। तो वो मेरी तरफ बोले भी नहीं कुछ। मैं बोला जब नहीं बोल रहे हैं तो भाई हो सकता है झिझक के चलेंगे, जाने दो छोड़ो क्या कर सकते हैं। फिर मैं गया बद्रीनाथ के बाहर से, सामने से दर्शन होते हैं, बाहर सीढ़ी लगा है। गए हो आपकी? नहीं गए हो? आप गए हो? हाँ तो वो बाहर है ना सीढ़ी से, हाँ। बाहर से सामने सीधा दर्शन करते सीधा, हैं। हाँ।
एक अंदर गेट का है और एक बाहर सीधा ऐसे। तो ऊपर ऐसे खड़ा था, ऐसे ही प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे ही किया वैसे मेरी नज़र ऐसे पड़ी। खोला तो देखा तो महाराज जी सामने। बोले कब से खोज रहा हूँ? बोला देखो अभी वहाँ मिला, बोला तो बोले नहीं, बोल रहे कब से खोज रहा हूँ, चलो तुम्हें दर्शन कराते हैं लक्ष्मी का। ले गए लक्ष्मी माता दर्शन। एक केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए, महाराज जी को प्रसाद दूँ। बोला महाराज जी मैं केदारनाथ पैदल चढ़ा था, मैं गाड़ी से आया हूँ। लेकिन ये बात तो समझ नहीं रहे थे। फिर भीड़ हटाते गए, मेरे को दर्शन कराते गए। बाद में बोले मैं कहाँ गया था पता है? सुबह तो आपके लिए साबुन लाया हूँ, साबुन लाया हूँ, तेल लाया हूँ, तुम यहीं रहो। बोला देखो महाराज जी मैं एक कपड़े में रहता हूँ, कपड़ा ज़मीन पे नहीं रखता, मैं कपड़ा ऐसे हाथ में लेके नहाता हूँ, यहाँ कैसे नहाऊंगा? अरे बोले मैं पकड़ूंगा ना, तुम यहीं रहो। मैं बोला नहीं महाराज जी मैं यहाँ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा, मुझे आगे जाना है। और जाना कहीं नहीं था, बस दर्शन करने थे, खोज थी। फिर बोले मुझे अपनी कुटिया में ले गए। पुल है, पुल के बगल में उनकी कुटिया थी। जैसे ही पुल, वो एक पुल क्रॉस करो ना, जी। हाँ तो पुल के बगल में ही, बगल में कुटिया थी। ले गए और उन्होंने बोले बैठो, बैठा। इसके बाद एक कापी खोली, ये ऐसे खोला, बोले कितने पैसे चाहिए ले लो। जैसे ही उस पैसे को देखा मेरा पैसे का हम भाव खत्म हो गया। बोला नहीं महाराज जी मुझे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए, लिए। फिर उन्होंने मुझे बिस्किट लाई वगैरह खिलाए। बोले खाओ, खाए। फिर बोले तुम्हें पता है रात को कहाँ गया था? बोला कहाँ गए थे? बोले बस का पता करने गया था, सुबह इतने बजे बस जाएगी। एक तरफ रोक भी रहे, एक तरफ बस का पता भी करने गए थे। फिर इसके बाद हम रास्ते में बात करने लगे। बोला महाराज जी आपका नाम क्या है? अरे मेरे को ये सब पसंद नहीं है। अरे महाराज, मैं बोला यार फिर रात की तरह भड़केंगे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। बोले मेरे मेरे को ये सब पसंद नहीं है, हाँ नीचे मिलूँगा तुम्हें। ठीक है भाई। फिर इसके बाद चाय वाले के पास गए। मैं महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आया और वहीं गाड़ी वाला वही गाड़ी वाला महाराज जी इधर आ जाओ। बद्रीनाथ से पैदल आए, इनके लिए चाय बनाओ। मेरे को चाय टोस्ट खिलाए, बोले खा लिया करो। फिर बोले चाय वाले से बोले इनको बस पे बैठा देना, हाँ। चले गए। जैसे ही बस आने वाली थी वो आ गए। बोले बस आ गई, मेरे को बस में बैठा दिए। बस में बैठा दिए तो बस कुछ देर आगे जाके रुकती है, स्टैंड है इस साइड, इस स्टैंड बना है। फिर उस स्टैंड पे बस रुकी, और रुकी तो देखा तो कुछ देर में वो चढ़ के आ गए। बोले पैसे वैसे हैं? बोला महाराज जी पैसे वैसे हैं। फिर इसके बाद वो बस स्टार्ट हुई, वो उतरे और फिर खिड़की पे आए। बोले मुझे सुबह पता चला तुम बहुत अच्छे मतलब हो, महात्मा हो। मुझे सुबह पता चला, शाम को पता होता तो मैं कुटिया में रोकता तुम्हें। बोला वाह इनको सुबह पता चला। फिर फिर सर पे मैं बोला महाराज जी बाबा आप आशीर्वाद दे दो। उनका सर पे हाथ रखवाया, उन्होंने हाथ रखा। फिर वो बस चल दी, और बस चल दी कुछ दूर ऐसे गई तो मेरी नज़र पीछे पता नहीं क्यों पड़ गई। पीछे देखा तो पीछे वो बस के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बस के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और मैं उनको पूरे पहाड़ों में उन्हीं को देखना चाह रहा था, लेकिन इतनी मेरी समझ नहीं हुई कि मैं उतर जाऊं, क्योंकि मुझे तो कहीं जाना नहीं था, ना कोई किसी को जवाब देना था, न तो गृहस्थ जीवन में था, कुछ नहीं। तो आज तक मैं जा भी नहीं पाया। और जब अभी भी बात कर रहा हूँ ये हो रहा है कि बस अब भी निकल जाऊँ क्या, जब भी उनकी बात करता हूँ, लेकिन आज तक मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है अगर आपसे कोई प्रेम करे तो उसके पास रहना चाहिए क्या। हाँ, हम जब भी उनकी बात करते हैं ये होता है कि बस तुरंत निकल जाओ उनके पास। जा नहीं पा रहे। मेरे जीवन में मतलब ऐसा कोई अद्भुत नहीं मिला था।
वो अद्भुत थे ना, उन्होंने नाम बताया उनका प्रेम, क्योंकि आपके घर वाले भी अगर आपको बैठा देते हैं तो वहीं से टाटा बाय बाय कर देते हैं। एक बार बस गई, दोबारा दौड़ के आए, दोबारा के बाद फिर मेरे बस के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन बात इतनी नहीं समझ में आई कि मैं उतर जाऊं, मुझे तो कहीं जाना नहीं। कहा गया है समझ और समय बहुत कम लोगों को मिलता है, कभी समय रहता है तो समझ नहीं, समय है तो समझ नहीं, ऐसी ही चलती रहती है हमारे ज़िंदगी में। आज भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी नहीं जा सकता। क्या? कोई फिक्र भी नहीं है, ना तो पैसे की फिक्र है, ना कोई हर ऐसा भाव बनता है कि बस चलो चलेंगे अगले साल, अगले, लेकिन आज तक वो अगला साल आया नहीं, आज तक जा नहीं पाया। जब उनकी चर्चा करता हूँ ये होता है बस वो मिल जाए और उन्हें गले लगा लो इस बार। ना वो नाम बताए ना कुछ, ये मेरे जीवन की अद्भुत घटना है। मतलब आज भी अगर मैं वो उस बात को अगर किसी से बताता हूँ तो मतलब एक आंतरिक प्रसन्नता होती है, वो अलग ही कुछ हो जाता है। उस समय पूरे भाव बदल जाते हैं। जब भी मैं उनकी चर्चा कई बार किया मैंने, जब भी किया तो कुछ अलग एहसास होने लगता है। तो मैं आपको इसलिए ये घटना बताया, आपने कहा कि कभी भी अगर मुझसे कोई प्रेम करे तो उसके पास मुझे जीना चाहिए। क्योंकि प्रेम करने वाले कभी आश्वासन नहीं देते और हम अपना जीवन आश्वासन में घूमते रहते हैं। समझ रहे हो? कोई भी मुझसे प्रेम करे, मुझे लग रहा है कि कोई प्रेम अगर मुझसे कर रहा है तो उसके आसपास ही जीना चाहिए, वही ज़िंदगी है। जब चर्चा करता हूँ ये होता है कि बस चला जाऊँ, अभी भी चर्चा कर रहा हूँ, बस ये हो रहा है कि बस जाऊँ और उनसे मिल लूँ, लेकिन आज तक नहीं जा पाया। क्या? डू जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी उसके 1 साल की बात है, कितने साल बीत गए लेकिन आज तक जा नहीं पाया। क्या? जी। सोचिए, इतने दूर दूर जा रहा हूँ, जम्मू जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया। बोलिए। वो अद्भुत थे, उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। और मेरे सामने वो किसी से बात नहीं की और उनसे कोई बात नहीं किया। क्या? जितने समय वो मेरे साथ थे ना तो कोई उनके पहचान वाला मिला, ना तो किसी से बात की उतने समय, बस वो मेरे साथ ही रहे। एक भी आदमी उनके परिचय का नहीं मिला। लेकिन देखिए मैं उतर नहीं पाया, आज तक जा नहीं पाया। अथाह प्रेम था उनमें और पैसे का अहम भाव वहीं से मेरा गिर गया। बोलिए। समझ गए? हमने यही जिंदगी में समझा है कि जो भी तुमसे प्रेम करेगा वो तुम्हें कभी आश्वासन नहीं देगा। क्या? वो बस प्रेम में जीता है। ये मेरी समझ है। बोलिए।